हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। हमने लास्ट क्लास में किया था इलिप्स, और इलिप्स का मेथड किया था अपने फोर सेंटर मेथड। और आज की क्लास में करेंगे हम कंसेंट्रिक सर्किल मेथड के द्वारा इलिप्स बनाना। तो देखिए, कंसेंट्रिक सर्किल मेथड के द्वारा इलिप्स किस प्रकार से बनाया जाता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से है, ड्रा एन इलिप्स कंसेंट्रिक सर्किल मेथड, द मेजर एक्सिस इज 100 mm एंड माइनर एक्सिस इज 17 mm। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, मेजर एक्सिस कितनी है, 100 mm की है, और माइनर एक्सिस कितनी है, 70 mm की है। किस मेथड से बनाना है, कंसेंट्रिक सर्किल मेथड, यानी सर्किल का यूज करते हुए अपन को इलिप्स बनाना है। कंसेंट्रिक सर्किल का यूज करते हुए इलिप्स बनाना है। तो देखिए किस प्रकार से बनाते हैं अपन। तो मेजर एक्सिस 100 mm और माइनर एक्सिस 70 mm दी हुई है। तो मेजर एक्सिस समझते हो आप क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को माइनर। ठीक है, इसको तो क्या बोला था, माइनर, इसको बोला था मेजर। तो अब डायग्राम बनाते हैं अपन। तो अपन लेते हैं मेजर एक्सिस कितनी, 100 mm, 100 मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने एक मेजर एक्सिस ले ली है कितनी mm की, 100 mm की, और माइनर एक्सिस ले ली है कितनी mm की, 70 mm की। सवाल में क्या था, मेजर एक्सिस 100 mm था, माइनर 70 mm था। ठीक है, तो अपन को बनाना है किससे, सर्किल मेथड से। तो अपन क्या करेंगे कि दो सर्किल बनाना पड़ेगा। एक सर्किल तो बनाना पड़ेगा पूरा जो 100 mm में राउंड में आ जाए, यानी 100 mm टोटल मेजर एक्सिस है ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, सर्किल बनाएंगे तब 50 mm। तो एक 50 mm का सर्किल बनाना पड़ेगा पूरा। और माइनर एक्सिस कितनी है, 70 mm की। तो सर्किल बनाएंगे तो उसके लिए त्रिज्या कितनी चाहिए, 35 mm की। तो एक बनेगा 35 mm का सर्किल। ठीक है, तो एक दो सर्किल बना लेते हैं अपन, एक तो 50 mm का और एक 35 mm का। तो देखिए, तो इन प्रकार से क्या किया, इतना 50 mm यानी 50 mm को लाइन तक नाप लिया। और अब क्या बना दूंगा, एक सर्किल बना दूंगा इसका पूरा। तो ये सर्किल। अब इसके बाद दूसरा सर्किल बनाते हैं। दूसरा सर्किल की लंबाई कहाँ तक नापेंगे अपन, ये इतनी 35 mm, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी है, 70 mm है ना, तो इसकी आधी लेनी होगी यहाँ तक। तो मैंने यहाँ तक नाप ली है ये लंबाई, और इसके बाद में मैंने सर्किल बनाता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे दो सर्किल बन चुके हैं। एक तो कितने का, बाहर वाला कितने 50 mm का बनाया, अंदर वाला 35 mm का। अंदर वाला की लंबाई तो इसके बराबर रखी है अपने, जो माइनर एक्सिस है, और बाहर वाले की मेजर एक्सिस के बराबर रखी है अपन ने। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखो कि ये कितने भागों में डिवाइड हो गया सर्किल, 1 2 3 4, 4 भागों में डिवाइड हो गया ना। तो अपन को इस सर्किल को 12 भागों में डिवाइड करना है टोटल। तो देखिए किस प्रकार से करूँगा। पहले तो मैं ये लाइनें आगे बढ़ा देता हूँ, जो ये लाइनें दी हुई है, तो लाइनों को आगे बढ़ाता हूँ। क्यों टोटल 12 भागों में डिवाइड करना है ना, तो 4 भाग पूरे पूरे कर देता हूँ। जैसे ये लाइन मैंने आगे बढ़ा दी, और ये भी लाइन आगे बढ़ा दी। ठीक है, तो अब देख रहा होगा, यानी ये वाला पोर्शन 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, 4 भाग डिवाइड हो रहे हैं, 4 ये बन रहा है 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4। इसी प्रकार से 12 भागों में डिवाइड करना है। तो 12 भागों में डिवाइड करने के लिए देखिए किस प्रकार से करेंगे। पहले तो अपन जो ये बार वाला सर्किल बनाया था ना 50 mm का, उतना प्रकार खोल लेंगे। कितने, 50 mm वाला प्रकार डिवाइड करने के लिए तरीका बताता हूँ डिवाइड करने का, किस प्रकार से डिवाइड करना है। ठीक है, करने के बाद क्या करेंगे, कहीं भी प्रकार रखें, जैसे 4 कोने ना, 1 2 3 4, 4 पॉइंट है, कहीं भी जैसे इस पॉइंट पर प्रकार रखा और एक चाप काट दिया मैंने इस साइड। ठीक है, एक काट दिया मैंने इस साइड। उसके बाद यहाँ प्रकार रखा, सेम मैंने तरीका किया, एक चाप ऊपर की साइड,
एक चाप नीचे की साइड, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ रखा प्रकार, एक साइड क्या काट दिया, ऊपर की साइड, एक चाप नीचे की साइड, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करूँगा, यहाँ से रह गया ना, अब यहाँ पे प्रकार रखा मैंने, एक चाप इस साइड काट दूंगा, और एक चाप इस साइड काट दूंगा, ठीक है। तो अपने चाप कट गए हैं। जो चाप कटे हैं ना ये, इनसे क्या करूँगा, आमने सामने सेंटर से होते हुए लाइनें मिला दूंगा। तो टोटल ये कितने भागों में बन जाएगा, 12 भागों में बन जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से, इस लाइन को मैंने, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने किस पॉइंट से लाना है, इस पॉइंट से, ठीक है। कहाँ से, सेंटर से होता हुआ, तो सेंटर से होता हुआ ये देखो आ गया ना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। सेम मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, आमने सामने वाला पॉइंट है उनसे मिला दूंगा, तो टोटल 12 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक ये है, एक ये है, इन दोनों को मिलाता हूँ आपस में, कहाँ, सेंटर से होते हुए, ये मिल गया। उसी प्रकार से इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देना। तो मैंने आमने सामने सब पॉइंट मिला दिए हैं। तो देखो टोटल 12 भागों में डिवाइड हो गया। यहाँ से गिना स्टार्ट करते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल कितने भागों में डिवाइड हो गया, 12 भागों में। क्या काम किया है, 2 सर्किल लिए थे। 2 सर्किल लेने के बाद 50वां प्रकार खोल के ऊपर नीचे चाप निकाला था अपन ने हर साइड से, फिर इसको 12 भागों में डिवाइड किया था। अब अपना मैक्सिमम काम हो गया। अब काम रहा है इन दोनों सर्किलों से, यानी जो मैंने 12 भागों में डिवाइड किए हैं ना, जो मैंने 12 भागों में डिवाइड किए हैं, इनको देखिए। आपको आगे किस प्रकार से काम करना है, आपको करना क्या है कि इनमें 90 डिग्री से दोनों सर्किल से लंब डालने हैं। किस प्रकार से, जैसे ये देखिए, ये वाली लाइन है ना, ये कहाँ टच हो रही है, एक तो अंदर वाली सर्किल से, एक बाहर वाली सर्किल से। यानी ये वाली जो लाइन है, एक इस सर्किल से, एक इस सर्किल से, दोनों सर्किल से टच हो रही है ना। तो दोनों सर्किल से जहाँ टच हो रही है वहाँ से एक एक लाइन लेंगे और एक 90 डिग्री का एंगल, यानी एक लंब, दोनों लाइनों को लंब समद्विभाजित करेंगे। दोनों लाइनों को क्या करेंगे, लंब समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। लंब समद्विभाजित करने के बाद वहाँ पे अपने पास एक पॉइंट निकल के आएगा। देखिए किस प्रकार से, जैसे मेरे पास एक तो ये लाइन है, ये यहाँ पॉइंट है ना, इस लाइन का एक ये पॉइंट है, यहाँ टच हो रहा है। तो यहाँ से मैं एक सीधी लाइन नीचे की तरफ लेता हूँ, सीधी लाइन नीचे की तरफ, मैंने ले ली सीधी लाइन नीचे की तरफ, ठीक है। अब क्या कर दिया मैंने, इस साइड से, यानी ये लाइन यहाँ टच हो रही है, देखो ये जो लाइन जा रही है, एक तो यहाँ से मैंने लाइन ले ली, एक इस पॉइंट से मेरे को एक इस साइड लाइन लेनी है, तभी तो 90 डिग्री का बनेगा ना। तो मैंने क्या किया, इस साइड से लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ काम करना, इस साइड से लाइन लेना तो इस साइड भी लाइन ले लेना दोनों, क्योंकि इस साइड भी लाइन लेनी पड़ेगी ना अपन को। तो मैंने एक इस साइड से इस प्रकार से लाइन ले ली है ना। और इस साइड भी देखिए, यहाँ पे ये लाइन की जरूरत पड़ेगी अपन को, इस साइड भी लाइन, क्योंकि इधर भी सेम तरीका करेंगे ना अपन, इधर भी लाइन पहले खींच लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का बन गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया अपने पास, ठीक है। इस लाइन का काम हो गया। अब जो ये वाली लाइन देखी थी, इस लाइन पे एक लाइन तो ले ली थी, इसकी सीध में ले ली थी अपन ने, ठीक है। और दूसरी कांच लेंगे इसके ऊपर से, यानी ये लाइन के जहाँ टच हो रही है वहाँ से नीचे की साइड एक लाइन लेंगे, ठीक है। तो मैंने लाइन ले ली है, ये एक पॉइंट मेरे पास है, ये आ गया। सेम तरीका मैं ऊपर वाले में करूँगा। पहले मैं, जैसे एक ये लाइन जा रही है, देखो जा रही है ना ये लाइन, और एक ये लाइन जा रही है ना, इन दोनों की लाइनें साथ में ले लेता हूँ। किस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ रख लिया प्रकार को, स्केल को दोनों के सीध में, यानी दोनों पॉइंटों की सीधे में रखूँगा तो बराबर सीध में आएगी लाइनें।
हाँ, एक लाइन तो इस साइड खींच दी सीधी मैंने, एक लाइन मैंने इस साइड खींच दी सीधी। ठीक है, दोनों लाइन खींच दी ना, एक इस साइड खींच दी और एक इस साइड खींच दी मैंने। अब ऊपर से लाइन लेनी है अपन को, ऊपर से लाइन लूँगा। ये देखो, यहाँ से लाइन ली। अब देखो ये 90 डिग्री का बन गया, यहाँ पे लग रहा है 90 डिग्री का। सेम इस तरीके से यहाँ से करूँगा मैं। ये भी देखो 90 डिग्री का बन गया, यानी इसमें भी 90 डिग्री एक पॉइंट आ गया, इसमें ये दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, ये तीसरा आ गया, और ये इस प्रकार से 4 पॉइंट आ गए अपने 4 लाइनों के। जैसा काम अपन ने ऊपर किया वैसा का वैसा काम क्या करना है अपन को, नीचे की साइड करना है। यानी वही रेफरेंस लाइन से एक लाइन सीधी, एक लाइन 90 डिग्री पे। तो नीचे भी सेम काम करते हैं अपन, ऊपर से काम किया। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइनों को एक साथ करेंगे। देखो किस प्रकार से, क्योंकि जो अंदर वाला सर्किल होगा उससे तो इस प्रकार से लाइन खींच जाएगी हॉरिजॉन्टल, और जो बाहर वाला सर्किल होगा उससे वर्टिकल लाइन खींचेंगे अपन। तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दोनों की लाइन साथ में खींच लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो बाद में। दोनों की लाइन अगर साथ में खींच लेते हैं तो पॉइंट अपने ऊपर नीचे नहीं होता, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, सीध में नहीं आती। अब दोनों एक साथ खींच ली तो मतलब दोनों लाइनें एक सीध में, इधर वाली लाइन भी और उधर वाली लाइन भी। अब क्या करना है, ये लाइन है, इससे एक लाइन तो खींच दी, और जो बाहर वाला सर्किल है इससे भी एक लाइन अपन को खींचनी पड़ेगी। यहाँ से 90 डिग्री का बनाना पूरा ना, तो ये 90 डिग्री का बन गया है अपने पास यहाँ पे। इसी तरीके से इस साइड भी ऊपर वाले से करेंगे यहाँ से, और ये 90 डिग्री का बना देंगे। ठीक है, तो अपने पास ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। इसी प्रकार से क्या करना है, एक लाइन ये बची, एक लाइन ये बची, इन दोनों का भी कर देते हैं। तो मतलब एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो दोनों से पहले क्या करने का अपन को, लाइन सीधी खींचने का। इधर से लाइन सीधी खींची, इधर से ये लाइन, ये 90 डिग्री का, इधर से ये 90 डिग्री का। तो अपने पास देखो पॉइंट आ चुके हैं सब के सब, अपना मैक्सिमम काम पूरा हो चुका है। ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, क्योंकि इतनी चौड़ाई रखनी है इलिप्स की अपन को, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अंदर वाला सर्किल है ना, इतनी चौड़ाई रखनी है। और लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी रखनी है अपन को। ठीक है, तो अभी इसके क्या करेंगे, अपने पास ये पॉइंट आ गए हैं, 1 पॉइंट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पॉइंट आके हैं। इन 12 पॉइंटों को आपस में मिला दूंगा इस प्रकार से मैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, तो किसका निर्माण हो जाएगा, इलिप्स का। या तो आप इसको जैसे फ्री हैंड इस प्रकार से मिला देना, या फिर आपके पास फ्रेंच कर्व होगा उसकी सहायता से आप ये बना सकते हो। फ्रेंच कर्व से थोड़ा शेप से ये अच्छी आ जाएगी इसकी। ठीक है, अगर आप बनाओगे तो आप इस जैसे पॉइंट टू पॉइंट इस प्रकार से मिला सकते हो, जैसे मैं मिला रहा हूँ इस प्रकार से। इस पॉइंट से ये पॉइंट मिला दिया, फिर इस पॉइंट से ये पॉइंट मिला देना। ठीक है, फिर इस पॉइंट से ये पॉइंट मिला देना। इसी प्रकार, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मिलाने के बाद आधा ये शेप ये आ गया। इसी प्रकार से मैं पॉइंट टू पॉइंट नीचे की तरफ भी मिला देता हूँ। तो आगे मिला देता हूँ इस पॉइंट को इस पॉइंट से। ठीक है, तो मिलाते हैं। फिर इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से फिर ये वाला पॉइंट। थोड़ा इसको गहरा कर देंगे।
ताकि कोई थोड़ा अपना शेप सही दिखे। ठीक है, इस प्रकार से आगे भी मिला लें। तो इस प्रकार से सब पॉइंट मिला दिए मैंने। ये देखिए इस प्रकार से क्या आ गया अपने पास, यानी जितने पॉइंट है उन पॉइंट टू पॉइंट मिला दिया और अपने पास किसका शेप आ गई, लिप्स की शेप आ गई अपने पास। ठीक है, आप इसको फ्रेंच कर्व से बना सकते हो, आप फ्रेंच कर्व से बना के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है। तो आज की क्लास में इतना ही, और थोड़ा सा काम क्या रहा है, इसके डायमेंशन वगैरह भी लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो नीचे अपन डायमेंशन डालें, जैसे मेजर एक्सिस की डायमेंशन कितनी थी, मेजर एक्सिस की डायमेंशन कितनी थी, 100 mm थी ना। तो मेजर एक्सिस की डायमेंशन डाल देते हैं अपन 100 mm। और माइनर एक्सिस की कितनी थी अपने पास, माइनर एक्सिस थी 70 mm। तो दोनों डायमेंशन डाल देते हैं। और इस साइड तो इस प्रकार से डायमेंशन लिख दिया 100 mm और 70 mm। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको सर्किल बना लिया। उसके बाद में बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट ले रहे हो वो 90 डिग्री पे लेने हैं, आपको बिल्कुल सीधे में लेने हैं। ठीक है, अगर ये लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी आएगी, ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी आएगी तो अपना पॉइंट सेट नहीं बैठेंगे। तो आपको हो सके तो इनको अच्छी तरह से एडजस्ट करके दोनों, जैसे इस लाइन का एक साथ लिया था लाइन मैंने ना, इस प्रकार से सीधी सीधी ले लेना अब। ठीक है ना, क्योंकि दोनों को जैसे दोनों लाइनों को एक साथ लिया था ना, तब उससे क्या हो गया, ईजी हो गया था और लाइनें टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई थी। वरना आप अलग अलग पॉइंट लोगे ना, जैसे इसकी लाइन अलग खींची फिर इसकी अलग खींची, है ना, तो आपका पॉइंट गड़बड़ हो सकता है। तो इन हो सके तो इन दो के जोड़े में लेके चले, इनका एक साथ, इसका एक साथ, इसकी लाइन एक साथ, इसकी लाइन एक साथ। तो इससे क्या गड़बड़ी नहीं होगी और अपना पॉइंट आएगा वो एग्जैक्ट तरीके से आएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में अपन ने क्या किया, कंसेंट्रिक सर्किल मेथड से इलिप्स बनाया। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नया टॉपिक। ओके बाय।